अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हब। आज हम मस्टर्ड पाउडर की और नीम पाउडर के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये फर्टिलाइज़र जो है मैं हमेशा अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा मस्टर्ड केक के बारे में भी और नीम केक के बारे में भी। असल में मस्टर्ड केक जो है ना वो सरसों की खली का पाउडर है। जो मस्टर्ड केक पाउडर होता है, सरसों की खली वही होती है कि जब आप जानवरों का जो फूड तैयार होता है या फिर जो ऑयल निकाला जाता है, सॉरी जानवरों को के लिए तो ये फूड के तौर पे यूज़ होती है। जो जानवरों के जो सॉरी ऑयल निकाला जाता है ना, तो वो जो बाद में जो वेस्ट बचता है ना, वो फ्लेक्स जो होते हैं वो सरसों की खली कहलाते हैं, जो अक्सर गाय वगैरह के चारे के लिए यूज़ होता है। और उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमाइनो एसिड्स, वो सब चीज़ें जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इसीलिए फिर ये जानवरों को के चारे के तौर पे भी उनको खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अक्सर इसकी सिंपल से भी खाद बनाई जाती है, जैसे सिर्फ मस्टर्ड पाउडर को यूज़ किया जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर, लेकिन मैं इसके साथ नीम पाउडर को भी यूज़ करती हूँ। नीम पाउडर भी मैंने आपको बताया वही है, जब नीम ऑयल निकाला जाता है तो जो पीछे उसका वेस्ट बचता है वो नीम की खली होती है, और फिर उसको ग्राइंड कर दें तो आप वो नीम का पाउडर हो जाता है। ये देखिए। तो अब आप देखें कि इस पे लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्ट प्लांट रूट्स एंड इन्हेंस ग्रोथ। तो असल में जो प्लांट्स की रूट्स को डिज़ीज़ हो जाती हैं ना, जिसमें बहुत सी डिज़ीज़ हैं, जैसे आप ले लें कि अक्सर रूट्स फूल जाती हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। रूट्स की ग्रोथ होने लग जाती है और वो फूल जाती हैं, उनको ये ठीक, आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें ठीक नहीं होगा। वो नीम केक से, हमेशा नीम पाउडर से वो ठीक हो जाती है। उसका तरीका ये है कि आप उसकी जो प्लांट का की जो मिट्टी है ना, उसमें आप ऐसे करें जैसे अब ये है ना, तो इसके साइड्स पर ना आप तकरीबन 1 टेबलस्पून जो होता है ना पौधा, 12 इंच का जो पॉट होता है, उसमें आप 1 टेबलस्पून डालें और उसकी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें पाउडर को ही, और फिर पानी दे दें। तो वो उसकी रूट्स की जो बीमारी है ना, ये वो दूर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा रूट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत काम आता है उसमें। फंजीसाइड है ये आपके प्लांट्स में पेस्ट नहीं होने देता। पेस्टिसाइड भी है ये, इसको आप पानी में डिज़ोल्व करके इसको स्प्रे भी प्लांट के पत्तों पे कर सकते हैं, लेकिन नीम केक को आप कर सकते हैं। जो नीम पाउडर है ना, उसको आप पानी ऐसे सूखा भी आप मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी, और उसको आप पानी से स्प्रे भी प्लांट्स पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मस्टर्ड केक का पाउडर है ना, ये थोड़ा लाइट कलर का होता है। इसको आप डायरेक्ट प्लांट में अगर डालेंगे ना मिट्टी में, इस तरह इसको उठा के ऐसे आप ऐसे ही मिट्टी में डाल देंगे, तो ये आपकी मिट्टी में फंगस पैदा कर देगी। और अगर आप इसका पानी लीव्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये लीव्स के ऊपर भी फंगस पैदा कर देगी। तो आपने मस्टर्ड पाउडर को नहीं यूज़ करना, नीम पाउडर को आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी खाद में मिक्स करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मस्टर्ड पाउडर को गोबर की खाद में या किसी और खाद में मिक्स करके डालेंगे ना, तो वो वर्म्स भी पैदा हो जाते हैं, जैसे लार्वे छोटे-छोटे होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं और ये फंगस भी पैदा कर देती है। तो आपने मस्टर्ड पाउडर को ड्राई फॉर्म में यूज़ नहीं करना, नीम को आप कर सकते हैं, ना आप मस्टर्ड पाउडर को स्प्रे कर सकते हैं। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, और इसके अलावा इसकी जो मस्टर्ड पाउडर की एनपीके रेशो है ना, वो है 4:1:1, ठीक है ना। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस इसी रेशो में इसके अंदर है। अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इसमें सब होते हैं। और अब ये देखें, ये लिखा हुआ है इसमें कि शाइनी लीव्स, बिगर फ्लावर्स, प्लांट्स की रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जब ये लेंगे तो आपको, वैसे उसके ऊपर लिखा हुआ भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना बेनिफिशियल है आपके प्लांट्स के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ज़्यादातर यही खाद बनाती हूँ और ज़्यादातर अपने प्लांट्स में यही खाद यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं हमेशा से नीम पाउडर ज़रूर साथ डालती हूँ, बिकॉज़ कि एक तो मेरे प्लांट्स में बहुत कम कीड़े लगते हैं, बहुत कम पेस्टिसाइड का अटैक होता है। आप देखें कि मैंने शायद ही कोई वीडियो बनाई हो जिसमें मैंने आपको बताया हो कि मेरे प्लांट में पेस्टिसाइड का अटैक हुआ है। हो जाता है, हिबिस्कस में अक्सर होता है।
आप जितना भी कर लें, हिबिस्कस तो जो है ना वो तो ख़ुद ही एक समझ लें कि अट्रैक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे प्लांट्स में पेस्टिसाइड नहीं लगते हैं। मेरा स्प्रे भी पेस्टिसाइड का बहुत ही कम होता है प्लांट्स के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जब आपकी रूट्स ही हेल्दी होंगी, आपकी रूट्स का ही इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो डिज़ीज़ को अपने ऊपर लेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप मस्टर्ड पाउडर की खाद बनाएं तो आप साथ ये ज़रूर डालें। अच्छा, इसके अलावा इसको इन्हेंस करने के लिए ना इस खाद को जब आप ये दोनों डाल देंगे पानी में और आप उसको फिर मैक्सिमम 7 डेज़ होते हैं इसके, कम से कम 3 डेज़। लोग 24 आवर्स के बाद भी इस खाद को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि जब ये फर्मेनेट हो जाए ना, उसका ये है कि उसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाती है। जब झाग आना शुरू हो जाएगी ना आपकी खाद के ऊपर, दूसरे दिन देखें, तीसरे दिन, तो आप समझें कि ये फर्मेनेट होने लगेगी और उसमें थोड़ी सी स्मेली भी हो जाती है। तो आपने ऐसा, गर्मियों में ज़्यादा स्मेल हो जाती है इसकी, सर्दियों में इतनी नहीं होती है। और लेकिन जब ये बिल्कुल पीक पर आती है ना तो इसकी स्मेल होती है। उसके बाद ये आप इसको पानी में मिक्स करके डालें तो आपको इतना फ़ील नहीं होगा, लेकिन आप इसकी स्मेल को इग्नोर कर देंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके प्लांट्स के लिए। अच्छा, इसकी रेशो मैं आपको बता देती हूँ कि मस्टर्ड पाउडर हमने ज़्यादा डालना है। वो 3 पार्ट्स अगर डालेंगे ना तो 1 पार्ट हमारा जो है वो नीम पाउडर डलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। मैं तकरीबन, अगर वो 3 पार्ट्स हैं तो मैं 1.5 इसको लेती हूँ इसको। अच्छा, आपने दोनों को मिक्स कर देना है, इसको 24 आवर्स के लिए आपने रख देना है। आपने फिर 24 आवर्स के बाद इसकी जो पावर है ना उसको इन्हेंस करने के लिए ना आपने फिर DAP भी यूज़ करनी है। ये आपने ना तकरीबन जितना मैंने लिया ना, मैंने 500 ग्राम ये लिया है और तकरीबन 200 ग्राम ये लिया है। तो आपने ना ये तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून ये DAP लेनी है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें कि इस तरह की फॉर्म में होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके ये, और ये भी पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये ज़रा उसको इन्हेंस कर देगी आपके प्लांट को, आपकी फर्टिलाइज़र को। तो मैं अब आपको मेथड सारा इसका बता देती हूँ। ये देखें, ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 500 ग्राम है मेरी ये। तो ये मैंने पानी जो लिया है ना, ये तकरीबन, वैसे 50 ग्राम्स जो है ना वो 1 लीटर पे डालते हैं सरसों खली, तो उस हिसाब से ना मैंने ये तकरीबन 10 लीटर पानी ले लिया और ये 500 ग्राम ले लिया। तो हम ये डाल देंगे सारी, ठीक है, ये हमने डाल दी इसमें। उसके बाद ये देखें, ये हमने नीम पाउडर सारा डाल दिया इसके अंदर, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, अब मैं तो वैसे तो कहते हैं कि जी आप एक दिन इनको भीगा रहने दें फिर ये डालें, लेकिन मैं जो DAP है ना वो साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स हैं और ये जो थोड़ा डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑलमोस्ट है ये, हमने ये भी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आपने ना इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, किसी भी आपने पुरानी सी बाल्टी लेनी है, रफ़ यूज़ वाली। अब ये देखें, ये मेरी एक रफ़ यूज़ की बाल्टी है, तो ये देख लें, इसका साइज़ भी आप देख लें इतना है। तो अब आपने ना इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देना है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आपने। और उसके बाद ना आपने इसको छाँव वाली जगह पे रखना है। अब ये देखें ना, ये मेरे ऊपर यहाँ पर शेड है, ये देखें, तो मैंने ऐसे शेड वाली जगह पे इसको रख दिया है। अब ये तकरीबन इसको मैंने तब देखना है, यानी कि ऑलमोस्ट लोग जो है ना इसको 24 आवर्स के बाद यूज़ कर लेते हैं इस खाद को, लेकिन मैं इसको कवर करके रख दूँगी छाँव वाली जगह पर। फिर मैं तकरीबन जब इसको रोज़ चेक करना है, इसको रोज़ हमने इसमें ये जो स्टिक है ना, इसको मिक्स करते रहना है, मतलब चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर। तो जब इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाएगी ना और थोड़ी स्मेली होने लग जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा ये फर्मेनेट होने लग गई है, अब इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया पैदा होने लग गए हैं। तो आप इसको, और मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप 24 आवर्स के बाद इसे मत यूज़ करें, आप आफ्टर 3 डेज़ करें, मैक्सिमम 7 डेज़। लेकिन इसको कभी भी बना के आपने स्टोर नहीं करना, 7 डेज़ के बाद आप इसको फुल यूज़ कर लें। अब मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है कि मेरे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मेरे कुछ, ये मेरा थोड़ा एरिया है वो वाला जहाँ पर मेरी सारी मैं प्रोपगेशन प्लांट्स की करती हूँ, और ये सारा इस तरह से। तो वो मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, नीचे टेरेस पर भी हैं, नीचे लॉन में भी हैं, तो मुझे ज़्यादा बनानी पड़ती है।
आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग उसकी रेशो भी कम कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप बना लें। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये जो सारा पाउडर है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए, फिर इसको आपने कवर करके रख देना है। 3 डेज़ के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने यूज़ किस तरह करना है कि जैसे अब आपने ना इसका एक मग लिया है, उसको आपने इसका 1 लीटर जो है ना वो आपने 10 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है, 1 लीटर इसका, ठीक है। जो तैयार खाद की हुई है आपने ये वाली, उसका 1 लीटर अच्छी तरह आपने ना इसको मिक्स करना है। जब भी यूज़ करना है इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसका 1 लीटर आपने 10 लीटर पानी में डालना है और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्लांट पॉट साइज़ आपने पानी डालना है। यानी कि जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो मेरा बाउल है ना, ये मैं 12 जो इंचेस का पॉट होता है ना उसके लिए ये एक भर के डाल दूँगी, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ना आप अपने प्लांट्स में डालें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और बस 1 लीटर को आपने 10 लीटर में डिज़ोल्व करके ना उसको डिल्यूट कर देना है। और अगर गर्मियाँ होंगी तो आप वही 10 लीटर को 20 लीटर कर देंगे, बिल्कुल 50% और उसको बढ़ा देंगे। डायरेक्ट इसको नहीं डालते हैं, इसको पानी में डिल्यूट करके डालते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर 10 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे। तो बस आप खुद नोट करेंगे कि आपके प्लांट्स की हेल्थ और ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। जो हमने डीएपी डाली है ना उससे तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। इसमें क्वालिटीज़ तो थी सारी, लेकिन डीएपी डालने से मतलब होता है कि 4 चाँद और लग जाएंगे इसको। और नीम ऑयल जो नीम पाउडर डाला है उससे आपके लगेंगे, फंगस नहीं होगी, रूट्स को बीमारियाँ नहीं लगेंगी आपके प्लांट के। तो ये समझे कि एक बूस्टर है आपके प्लांट्स का। तो बस ये मैंने आपको बता दिया है। आप सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं। गर्मियों को मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा-सा उसको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कर दें। और हाँ, आप अपने जो सकुलेंट्स और कैक्टस है ना, आप इनको उन पर भी इसी खाद को यूज़ करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आप ये देखें, ये मेरे सकुलेंट और कैक्टस हैं और इनको मैंने यही दी। ये देखें, इनको मैंने यही खाद डाली हुई है और इनकी ग्रोथ आप देखें कितनी अच्छी है। यहाँ तक कि मैंने इनकी प्रोपोगेशन करके इनको और भी बढ़ाया हुआ है और मैं यही खाद यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये सब मैंने प्रोपोगेट किए हैं। ये देखेंगे, ये सब मैंने प्रोपोगेट किए हुए हैं और ये इतने छोटे छोटे प्लांट्स में भी मैं यही खाद डालती हूँ। ये देखें, इनके साइज़ देखें, मैं इनमें भी यही खाद डालती हूँ। तो अच्छा, आपको मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद जब मैं आप लोगों को इसकी जो अपडेट है ना उसका भी एक वीडियो बना के आपको दूंगी 3 डेज़ के बाद, जब ये बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी और मैं जिस तरह से यूज़ करूँगी ना तो मैं वो भी पार्ट आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ये खाद ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।